Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम आपको लेके जा रहे हैं हिमाचल यात्रा पे, जहाँ पे अनेकों शक्तिपीठ हैं। इसी वजह से इसे देवभूमि भी कहा जाता है। इन शक्तिपीठों के दर्शन करने के लिए सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लाखों टूरिस्ट हर साल यहाँ आते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे आपको शक्तिपीठ का महत्व भी बताते चलते हैं। पुराणों के अनुसार देवी सती ने अपने पिता राजा दक्ष के खिलाफ जाके भगवान शिव से विवाह किया था। उसके कुछ समय बाद राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र समेत सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर महादेव और देवी सती को आमंत्रित ही नहीं किया, जिससे सती बहुत क्रोधित हो गई और वहां जाके उन्होंने राजा दक्ष से महादेव का अपमान करने का कारण पूछा, जिसपे दक्ष ने महादेव को कुछ अपशब्द कहे, जिसे देवी सती सह न सकी और वहीं हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इसका पता लगा तो वो क्रोध में लथपथ वहां पहुंचे। वहां माता सती के शव को यज्ञ से निकाल के और अपने कंधे पे रख के पूरी पृथ्वी पे तांडव करने लगे। महादेव के इस विलाप से पूरी दुनिया भस्म होने वाली थी। इस संकट को देख के भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शव के 51 टुकड़े कर दिए और पृथ्वी को नष्ट होने से बचा लिया। उनके शरीर के ये 51 अंग पृथ्वी पे जहां जहां गिरे वहां वहां इन शक्तिपीठों की स्थापना हुई। आज हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित इन सभी शक्तिपीठों के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक बेसिक डिटेल को कवर करके चलेंगे। जैसे इन सभी शक्तिपीठों पर सस्ते और सही तरीके से कैसे पहुंचा जाए, इन मंदिरों का क्या रहस्य है, यहाँ पे खाने और रुकने की क्या फैसिलिटीज़ हैं, इन सभी जगहों पे घूमने का 2 डेज का टूर प्लान और टोटल बजट, और एंड में दर्शन करते वक्त आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों, YouTube पे इस समय कंप्लीट हिमाचल शक्तिपीठ यात्रा की कोई भी ठीक वीडियो अवेलेबल नहीं है। कहीं कुछ मिसिंग है तो कहीं पे थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। बट हमारा दावा है कि हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ भी मिस नहीं होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में माँ आदिशक्ति के 6 प्रमुख मंदिर हैं, जिसका कंप्लीट टूर प्लान हम आपको एक एक करके समझाते हैं। हिमाचल प्रदेश की साउथ डायरेक्शन से स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले आता है माँ नैना देवी शक्तिपीठ, फिर उससे ऊपर आता है माँ चिंतपूर्णी शक्तिपीठ। इसके बाद यहाँ से आप जाएंगे ज्वालाजी शक्तिपीठ के लिए। ज्वालाजी के बाद आप जाएंगे माँ बगलामुखी धाम। इसके बाद नॉर्थ डायरेक्शन में आ जाता है कांगड़ा देवी शक्तिपीठ और अंत में सबसे ऊपर आता है माँ चामुंडा देवी धाम, जहाँ पे आपकी हिमाचल देवी यात्रा संपूर्ण होती है। वैसे तो आप अपनी यात्रा कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, बट हमारे हिसाब से अगर आप दिल्ली या चंडीगढ़ साइड से आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहुंचना चाहिए नैना देवी शक्तिपीठ। इस प्लान के अकॉर्डिंग आप ये सभी शक्तिपीठ 2 से 3 दिन में बड़े आराम से कवर कर लेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको नैना देवी पहुंचना कैसे है। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगर आप यहाँ बाय रोड आना चाहते हैं तो आपको दिल्ली ISBT या चंडीगढ़ से अनंतपुर साहिब रूट की बसेज इजीली मिल जाएंगी, और इसके बाद सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन आता है बाय ट्रेन का। नैना देवी मंदिर के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है अनंतपुर साहिब। दिल्ली से अनंतपुर साहिब के लिए डेली ट्रेन चलती हैं, जिसमें बेस्ट टाइमिंग्स वाली ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस और हिमाचल एक्सप्रेस। हिमाचल एक्सप्रेस डेली रात को 10:50 पे ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से निकलती है और सुबह 5:30 बजे अनंतपुर साहिब पहुंच जाती है। इसमें स्लीपर क्लास का किराया 225 रुपीज़ है और थर्ड AC का किराया 600 रुपीज़ है। अनंतपुर साहिब से मंदिर सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। यहाँ से लोकल टैक्सीज या बस लेके आप इजीली नैना देवी जा सकते हैं। अनंतपुर साहिब रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको टैक्सीज मिल जाएंगी, जो 80 रुपीज़ में आपको नैना देवी छोड़ देंगी। इनकेस आपको स्टेशन के बाहर ये टैक्सीज नहीं मिलती हैं तो आप यहाँ से अनंतपुर साहिब बस स्टैंड आ सकते हैं, जो यहाँ से सिर्फ 10-12 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अब हम पहुंच गए हैं अनंतपुर साहिब बस स्टैंड। यहाँ से आपको हर 1 घंटे में नैना देवी के लिए बसेज और टैक्सीज मिल जाती हैं। बस स्टैंड के पास ही लोकेटेड है श्री अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा। मंदिर जाने से पहले आप इस सुंदर गुरुद्वारे में भी मत्था टेक सकते हैं। नैना देवी दर्शन के बाद हम यहाँ भी गए थे, इसका सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। टैक्सी से पहले बस यहाँ से नैना देवी के लिए निकल रही है, इसलिए हम बस से ही नैना देवी जा रहे हैं।
अब हम फाइनली निकल गए हैं नैना देवी मंदिर के लिए। इसका किराया रहेगा 40 रुपये। 220 किलोमीटर का ये रूट हिमाचल की खूबसूरत वादियों से होकर गुजरता है। यहाँ का व्यू चेक करिए दोस्तों, कितना आकर्षक है। अब नैना देवी बस स्टैंड पहुंचने के बाद मंदिर यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर ऊपर है। वहां पहुंचने के लिए आप यहाँ की लोकल टैक्सी ले सकते हैं जिसका चार्ज होगा 30 रुपये, या फिर 1 से 1.5 घंटे में आप पैदल भी चढ़ाई करके ऊपर तक जा सकते हैं। इसके अलावा रोपवे से भी ऊपर नैना देवी मंदिर पहुंचा जा सकता है, जिसका 2 वे टिकट का प्राइस रहेगा 185 रुपीज़ और 1 वे का रहेगा 130 रुपीज़। और 3 से 12 साल के बच्चों के लिए 2 वे टिकट का प्राइस है 85 रुपीज़ और 1 वे का है 60 रुपीज़। दोस्तों, नैना देवी मंदिर शिवालिक माउंटेन्स की पीक पे लोकेटेड है और ये दिखने में बेहद खूबसूरत है। माना जाता है कि यहाँ पे माँ आदिशक्ति के नेत्र गिरे थे। मंदिर के बाहर ही एक दिव्य हवन कुंड है जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 1.25 साल तक माता का हवन किया था। यहाँ दर्शन के बाद आप माता की चमत्कारी गुफा के दर्शन भी जरूर करें, जो कि मुख्य मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। ये चमत्कारी गुफा 70 फीट लंबी है और इसमें बच्चों का जाना अलाउड नहीं है। गुफा के एंड में मां नैना देवी की एक मूर्ति है जिसके दर्शन भी आपको जरूर करने चाहिए। दोपहर 12 बजे तक आप दर्शन करके आ जाएं नीचे बस स्टैंड पर। अब इसके बाद आप निकल सकते हैं हमारे दूसरे शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के लिए, जो कि यहाँ से 106 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए आप प्राइवेट टैक्सी कर सकते हैं जिसका चार्ज रहेगा 2500 से 3000 रुपये। और अगर आप 1-2 जने हैं और आपको और ज़्यादा बजट में जाना है तो आप पहले यहाँ से ऊना के लिए बस ले सकते हैं जिसका चार्ज होगा अराउंड 100 रुपीज़। फिर ऊना से आपको चिंतपूर्णी के लिए डायरेक्ट बस इजीली मिल जाएगी। ये पूरी जर्नी कवर करने के लिए आपको अराउंड 3 घंटे लगेंगे। दोस्तों, नैना देवी शक्तिपीठ हिमाचल के सभी शक्तिपीठों से थोड़ा दूर और अलग पड़ जाता है। चिंतपूर्णी शक्तिपीठ पहुंचने के बाद आपको बाकी सभी शक्तिपीठ इसी रूट पे 30 से 40 मिनट की दूरी पे बारी बारी से मिलेंगे। चिंतपूर्णी बस स्टैंड पहुंचने के बाद आपको वहीं पे कुछ दूर स्थित भाई माईदास भवन में जाके दर्शन पर्ची लेनी होती है। इसके बाद आप आ जाएंगे चिंतपूर्णी मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पे। यहीं पे कुछ सीढ़ियां चढ़ के 15 से 20 मिनट में आप पहुंच जाएंगे मां चिंतपूर्णी के दरबार में। चिंतपूर्णी शक्तिपीठ में माता सती के चरण गिरे थे। ये मंदिर दिखने में काफी सुंदर है। माना जाता है कि ये सभी 9 देवियों में सबसे छोटी देवी है, जिस वजह से इनका स्वभाव थोड़ा चंचल और गुस्से वाला भी माना जाता है। सच्ची श्रद्धा से यहाँ दर्शन करने से माँ चिंतपूर्णी आपकी सभी चिंताओं को हर लेती है। एक समय में माँ भगवती ने यहाँ पे छिन्नमस्तिका रूप में प्रकट होके महिषासुर समेत अनेक राक्षसों का वध किया था। माँ चिंतपूर्णी के दर्शन के बाद आप वापस जाएंगे नीचे मेन मार्केट में। इसके बाद अगर आपके पास डे टाइम बचता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं ज्वालाजी शक्तिपीठ के लिए, अदरवाइज आप चिंतपूर्णी में ही नाइट स्टे कर सकते हैं। बात करें यहाँ रुकने की तो चिंतपूर्णी मार्केट के पास ही आपको कई सारी धर्मशाला और गेस्ट हाउस से लेके प्राइवेट होटल भी इजीली मिल जाएंगे। यहाँ पे नॉन एसी रूम आपको 400 से 500 रुपये में और एसी रूम आपको 800 से 900 रुपये में मिल जाएगा। इसी के साथ आपका डे 1 हो जाएगा कंप्लीट। अब डे 2 में आप अर्ली मॉर्निंग निकल सकते हैं हमारे तीसरे शक्तिपीठ ज्वालाजी, जो चिंतपूर्णी से 30 किलोमीटर दूर है। अगर आप फैमिली या ग्रुप में यहाँ आते हो तो बेस्ट रहेगा आप यहीं से बाकी सभी शक्तिपीठों के लिए टैक्सी कर लें, जो कि आपसे 2500 से 3000 रुपये चार्ज करेंगे। अगेन आपको बजट में जाना है तो आप यहाँ से ज्वालाजी के लिए बस भी ले सकते हैं जिसका चार्ज रहेगा 40 रुपये। अराउंड आधे घंटे की रोड जर्नी के बाद आप पहुँच जाएंगे ज्वालाजी के मेन बस स्टैंड पे। इसी के सामने ही मंदिर की चढ़ाई शुरू हो जाती है। अराउंड 300 मीटर की चढ़ाई करने के बाद आपको ज्वालाजी मंदिर दिखने लगेगा। 51 शक्तिपीठों में से एक ज्वालाजी शक्तिपीठ एक रहस्यमयी और अनोखा मंदिर है, जहाँ पे माँ आदिशक्ति की जीव गिरी थी और तभी से माता यहाँ 9 ज्वालाओं के रूप में विराजमान है, जो कि बिना तेल और बिना बाती के युगों युगों से निरंतर चल रही हैं। इस मंदिर के चमत्कार का इतिहास खुद साक्षी रहा है। माना जाता है कि मुगल राजा अकबर समेत कई राजाओं ने
इन ज्वालाओं को बुझाने की कोशिश की थी, जो कि एकदम नाकाम रही। अकबर ने तो बाद में क्षमा याचना करते हुए माता को एक सोने का छत्र भी चढ़ाया था, जो माता ने स्वीकार नहीं किया। आज भी वो सोने का छत्र वहीं पड़ा हुआ है और दिन पे दिन काला पड़ता जा रहा है। माता के दिव्य रूप के दर्शन के बाद आप जा सकते हैं यहीं पे स्थित चमत्कारी गोरख डिब्बी के लिए। गोरख डिब्बी में नीचे उतर के एक कुंड है, जहां पे आपको पानी हमेशा ही उबलता हुआ दिखेगा, लेकिन जब आप इसे हाथ में लेंगे तो ये एकदम ठंडा हो जाता है। और यहाँ पर माता की 2 ज्वाला भी हैं जो पानी के ऊपर ही जल रही हैं। यहाँ पे इस पानी से ज्वाला की ऊंची लपटों के दर्शन भी करवाए जाते हैं। ये ज्वाला माई का रखा हुआ खिचड़ी का पात्र है, इसको गोरख हंडी, गोरख तोड़ी, गोरख डिब्बी के नाम से जानते हैं। और ये ज्वाला माई की शक्ति से उबलता रहता है। तू गोरखनाथ जी नाम योग माया से दूल्हे की गोमती डालकर इसको ठंडा, शीतल और पवित्र करा। बोलो गोरखनाथ जी महाराज की जय। बोलो सच्ची माता तेरी जय। कहा जाता है कि यहीं पे गोरखनाथ जी ने 12 साल माता की तपस्या की थी। ज्वाला जी के बाद अब हमारा अगला पड़ाव रहेगा बगलामुखी धाम। बगलामुखी मंदिर हिमाचल के बनखंडी एरिया में पड़ता है, जो कि ज्वाला जी मंदिर से 22 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको अराउंड आधा घंटा लगेगा। माँ बगलामुखी एक शत्रुनाशक देवी के रूप में यहाँ विराजमान है, जिनका प्रिय रंग पीला है। इसी वजह से आपको चारों तरफ मंदिर प्रांगण में पीला रंग ही सजा मिलेगा। दोस्तों, माँ बगलामुखी हर प्रकार की तंत्र विद्याओं की सिद्ध देवी मानी जाती है। यहाँ दर्शन मात्र से आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी और बुरी चीजों का नाश हो जाता है। मंदिर के ठीक सामने आपको एक हवन कुंड दिखेगा, जहाँ हमेशा आपको भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि बगलामुखी धाम में हवन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि मंदिर में किए गए हवन का फल 36 दिन के अंदर अंदर मिल जाता है। माता के इस दरबार में बहुत से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी दर्शन और हवन करवा चुके हैं। माता के दर्शन के बाद आप प्राचीन बनखंडी महादेव के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं, जो कि मंदिर प्रांगण से कुछ सीढ़ी नीचे उतरते ही आ जाता है। बगलामुखी धाम के बाद अब आप आगे बढ़ सकते हैं कांगड़ा देवी शक्तिपीठ के लिए, जिसका पुराना नाम है नगरकोट धाम। कांगड़ा देवी मंदिर कांगड़ा वैली में स्थित एक प्राचीन मंदिर है, जो बगलामुखी धाम से 24 किलोमीटर दूर पड़ता है। नगरकोट चौक से आपको 15 से 20 मिनट की पैदल चढ़ाई करके कांगड़ा देवी मंदिर तक पहुंचना होता है। इनको मां बज्रेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे माता सती का बायां वक्ष गिरा था। मां बज्रेश्वरी के दरबार में सच्ची श्रद्धा से मांगी हुई हर मन्नत पूरी होती है। मंदिर के पीछे एक प्राचीन बरगद का पेड़ भी है, जहाँ पे हर धर्म के लोग चुनरी बांध के अपनी मन्नतें मांगते हैं, और कहा जाता है कि इस चमत्कारी पेड़ पे बांधी हुई कोई भी मन्नत अधूरी नहीं रहती। माता बज्रेश्वरी के दर्शन के बाद आपको लाल भैरव जी के दर्शन भी जरूर करने चाहिए, जो मंदिर के पास ही स्थित है। माना जाता है कि लाल भैरव की ये मूर्ति बहुत ही खास है। जब जब कांगड़ा में कोई विपदा आने वाली होती है तो बाबा की इस मूर्ति से आंसू गिरने लगते हैं। ऐसी स्थिति में मंदिर के पुजारी हवन करके माता से आने वाली आपदा को टालने का निवेदन करते हैं। कांगड़ा देवी दर्शन के बाद अब आप जा सकते हैं अपने आखिरी पड़ाव चामुंडा देवी की ओर। कांगड़ा से चामुंडा देवी मंदिर 19 किलोमीटर दूर है। कांगड़ा के सुंदर पहाड़ों के बीच में स्थित ये चामुंडा नंदकेश्वर धाम वास्तव में आदिशक्ति पार्वती का ही एक रूप है। एक समय में माता ने काली के उग्र रूप में प्रकट होकर चंड और मुंड नामक मायावी राक्षसों का वध किया और उन दोनों के सर को धड़ से अलग कर दिया था। तभी से इनको माँ चामुंडा के नाम से भी पूजा जाता है। माँ के इस रूप के दर्शन करने के लिए हर साल श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस मंदिर के साथ में ही मनमोहक बानेर नदी भी है। हिमाचल के सभी शक्तिपीठ घूमने के बाद आप यहाँ आके थोड़ा आराम भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आकर्षक धौलाधर पहाड़ों के बीच में तेज बहती बानेर नदी आपकी सारी थकान को दूर कर देगी। यहाँ का पानी एकदम साफ और काफ़ी ठंडा है। आप चाहें तो यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं। यहीं पर 2-3 छोटी शॉप्स भी हैं, जहाँ पे आप चाय, कॉफ़ी और मैगी भी इंजॉय कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी सेकेंड नाइट के लिए यहाँ पे होटल ले सकते हैं। बात करें चामुंडा जी में रुकने के ऑप्शंस की, तो यहाँ पे होटल्स और गेस्ट हाउस ठीक ठाक ही हैं। आप चाहें तो आपको 1000 से 800 रुपये में नॉर्मल रूम मिल जाएगा, बट हमारी एडवाइस रहेगी कि आपको यहाँ रुकने की जगह नीचे कांगड़ा में नाइट स्टे करना चाहिए, जहाँ आपको आपके बजट के हिसाब से बेस्ट होटल्स इजीली मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी संपूर्ण हिमाचल देवी शक्तिपीठ यात्रा पूरी होती है। आपको बता दें, इन सभी शक्तिपीठों में भक्तों के लिए सुबह शाम माता का लंगर भी चलाया जाता है, जहाँ जाके आप माता का प्रसाद खा सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ कई छोटे और बड़े रेस्टोरेंट्स और ढाबे भी मिल जाएंगे, जहाँ जाके आप बड़े ही रीजनेबल प्राइसेस में लंच और डिनर भी कर सकते हैं।
इस पूरे देवी यात्रा रूट में कुछ और भी जगह हैं, जैसे आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा, भाकरा नंगल डैम, बैजनाथ मंदिर, पालमपुर, धर्मशाला और मैक्लोडगंज। अगर आपके पास 1-2 दिन एक्स्ट्रा हैं तो आप यहाँ भी जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इन सभी 6 देवी दर्शन यात्रा का टोटल एक्सपेंस आपका कितना बैठेगा। जैसा कि आपको पता है, हर किसी का अपना बजट और अपना प्रेफरेंस होता है, इसीलिए हम आपको लोएस्ट बजट का प्लान बता के चलते हैं, जिससे आपको अपने एक्सपेंसेस का भी अच्छा आइडिया हो जाएगा। अगर आप फैमिली या ग्रुप में हिमाचल देवी दर्शन करना चाहते हैं तो सबसे पहला एक्सपेंस आएगा ट्रेन टिकट्स का, जिसमें 4 जनों की दिल्ली टू आनंदपुर साहिब स्टेशन की टिकट रहेगी 900 रुपीज़। इसके बाद डे 1 की प्राइवेट टैक्सी का चार्ज रहेगा अराउंड 3000 रुपीज़। नैना देवी लोकल टैक्सी का चार्ज रहेगा 120 रुपीज़। इसी तरह डे 2 की प्राइवेट टैक्सी का चार्ज रहेगा 4000 रुपीज़। 2 नाइट्स का होटल स्टे का लगा के चलें 1500 रुपीज़। खाने का 2 दिन का चार्ज हम मान के चल रहे हैं 2000 रुपये। अब मंदौरा टू दिल्ली की रिटर्न ट्रेन टिकट 900 रुपीज़। इसी तरह 4 जनों का टोटल एक्सपेंस रहेगा अराउंड 12,000 रुपीज़। अगर आपको इससे भी ज़्यादा लो बजट में ट्रैवल करना है तो आप प्राइवेट टैक्सीज की जगह हिमाचल ट्रांसपोर्ट की बसेज में भी ये यात्रा कर सकते हैं, जिसमें 4 जनों का अराउंड 7 से 8 हज़ार रुपये का एक्सपेंस आएगा। दोस्तों, ये हमारी हिमाचल की 6 देवी यात्रा की कंप्लीट टूर वीडियो थी। हिमाचल के इन सभी 6 शक्तिपीठों की सेपरेट वीडियो और प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें हमने हर एक मंदिर के बारे में और डिटेल से बताया है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखें। इसके अलावा आपको हिमाचल देवी यात्रा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो उसको नीचे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसके अलावा आप हमारी इंस्टा आईडी पर भी हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद हम मैक्लोडगंज हिल स्टेशन के लिए निकलेंगे, जो कि चामुंडा देवी शक्तिपीठ से 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस पे है। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, ताकि आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।